नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। पिछले एपिसोड में फिरदौस ने अपने नए पति हरिश्चंद्र के साथ मन के मिलन की चुनौती स्वीकार की थी। आज आप सुनेंगे कैसे उसका आंतरिक परिवर्तन उसे उसके नए जीवन के लिए तैयार करता है। हरिश्चंद्र सोचते हैं कि फिरदौस बलिदान कर रही है, लेकिन फिरदौस जानती है कि वो तो केवल तर्कसंगत अच्छाई को अपना रही है। ये कहानी है नई फिरदौस के जन्म की। दोपहर में बेटी के सो जाने के बाद फिरदौस याद करती है 3 तलाक की उस भयावह घटना को। भय का चरम। उस सुनसान ग्रामीण सड़क पर पेड़ के पीछे छिपी हुई फिरदौस को लगता था कि अब कोई देवदूत नहीं आएगा और रात होते ही वो सबसे बुरे अंत की शिकार होगी। साहस का जन्म। उसी गहन निराशा में एक चमत्कारिक साहस का संचार हुआ। यहाँ मारे जाने से अच्छा है चल देना। फिरदौस को एहसास होता है पुरानी फिरदौस उस पेड़ के पीछे मर चुकी है और कार में लिफ्ट लेते ही नई फिरदौस का जन्म हुआ, जो दुनिया को नई दृष्टि से देखेगी। आप सुनेंगे तर्क बनाम बुर्का। क्यों नई फिरदौस ने बुर्का त्याग दिया? क्या पर्दा होने या न होने से कोई महिला सुरक्षित हो जाती है? अभिमान बनाम स्वाद। कैसे शाकाहार में छिपे अभिमान को देखकर फिरदौस ने मांसाहार त्यागने का अतार्किक फैसला लिया। और अंत में जब जज हरिश्चंद्र खुद रसोई में जाकर प्यार मिलाकर भोजन बनाते हैं, तो फिरदौस को पता चलता है कि शुद्ध शाकाहारी खाना भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है। ओवरईटिंग, खिलखिलाहट और आनंद के पल, ये जीवन तो फिरदौस ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या हरिश्चंद्र का निश्चल प्रेम और फिरदौस का तार्किक त्याग उन्हें सच्चे मन के मिलन तक ले जाएगा? मेरे साथ रहिए मानव परिचय में। आप सुनेंगे एपिसोड 4, पुराने भय नई दृष्टि। इन दिनों में हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं कि फिरदौस उनसे हुए अलग संप्रदाय के विवाह को निभाने के लिए बड़े बलिदान कर रही है, जबकि फिरदौस के प्रत्यक्ष में बदले लग रहे व्यवहार का कारण कुछ और ही है। फिरदौस ने इसका रहस्य पति हरिश्चंद्र के समक्ष खोलने में कोई अधीरता नहीं दिखाई। वो सोचती कि हरिश्चंद्र जी के भी इस विवाह के पीछे इसमें मिलने वाले सुख के अतिरिक्त कुछ पावन लक्ष्य निश्चित ही होंगे। कौन सा वे अपने इन विचारों को फिरदौस से साझा करते हैं। विवाह को अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। हरिश्चंद्र जी फिरदौस को पूरी तरह अभी ही जान ले, इसमें उतावली अनावश्यक ही है। फिरदौस सोचती कि आजीवन का साथ निकल जाता है, तब भी प्रायः पति पत्नी के बीच कुछ रहस्य, उनके कुछ विचार या परस्पर सुखद साहचर्य के लिए किए गए बलिदान से पति पत्नी अनजान ही रह जाते हैं। एक दूसरे से छिपा लेना कोई बुरी भावना से ही थोड़ी होता है। कभी कभी अच्छा किया प्रदर्शित करना उसकी अच्छाई कम कर देता है। ये सोचकर भी अपनों में अपनी की जा रही अच्छाई छिपा ली जाती है। ऐसे छिपा जाने में आनंद अधिक आता है। ये तथ्य भी फिरदौस जानती है कि पति और पत्नी कुछ समय के साथ में ही दूसरे की बिन बताई की जा रही बुराई अच्छाई परस्पर अनुभव कर लेने की समझ प्राप्त कर लेते हैं। अपने नए साथ नए घर में फिरदौस का जीवन चल निकला है। तब एक दिन कोर्ट में फिरदौस का कोई भी केस सुनवाई में नहीं लगा। उस दिन उसने कोर्ट जाने की जगह घर में आराम के विचार को वरीयता दी। दोपहर तक बिटिया स्कूल से वापस आ गई। दोनों ने भोजन भी कर लिया। बेटी माँ फिरदौस के साथ प्रसन्नता से खेल थक कर सो गई। तब बिटिया के बगल में बिस्तर पर लेटे लेटे फिरदौस पिछले कुछ दिनों के बीते घटनाक्रम का स्मरण करते हुए उसमें डूब गई। कुछ ही मास के समय में उसे अपने जीवन में अत्यंत बड़े बड़े परिवर्तन आ गए प्रतीत हुए। अब उसका पति, उसका ससुराल, उसका खान पान, उसका पहनावा सब बदल गया है। और तो और उसे अपनी धार्मिक आस्था भी बदलती प्रतीत होने लगी है। वो सोचने लगी कि शायद ये परिवर्तन इतने आसान नहीं होते। अगर नासिर ने उसे 3 तलाक कहकर उस दिन उसे सुनसान जगह बाइक से उतार ना दिया होता। उस घटना का स्मरण फिरदौस ऐसे करने लगी जैसे वो उस पर अभी ही बीत रही है। वो जगह नासिर के जाने के बाद फिरदौस को अत्यंत भयावह लग रही है। डर कर वो एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गई है। वो छुपी रहते हुए सड़क पर निरंतर इस आशा से दृष्टि डाल रही है कि कोई महिला सड़क पर आते जाते दिखे तो उसके साथ वो वीरान जगह से सुरक्षित निकले। तब ग्रामीण सड़क होने से उस पर यदाकदा ही कोई राहगीर या वाहन निकलता दिखाई पड़ रहा है। वे सभी ही पुरुष हैं। दुर्भाग्य से उस दिन उनके साथ कोई महिला नहीं दिखी है। लगभग 2 घंटे की इस यातना देने वाली प्रतीक्षा में उसके नकारात्मक विचारों ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया।
उसके पूर्व कभी भी उसे अपने लड़की औरत होने का इतना डर नहीं लगा था। मन पर नकारात्मक विचार हावी होने से उस पर गहन निराशा छा गई। नासिर के द्वारा तलाक दे दिए जाने से उसे अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। इससे सुनसान जगह पर बीत रहा हर पल उसे युगों जितना लंबा लग रहा है। भय की अत्यधिकता में उसे एक भयावह विचार आ गया कि मनुष्य वेश में कोई देवदूत उसे यहाँ मिल ना सकेगा। फिर रात हो जाएगी। तब अंधकार में उसके खांसने छींकने की आवाज सुनकर कुछ पुरुष उसे पेड़ के पीछे से खोज लेंगे। वे सब उस पर सामूहिक तथा कई बार दुराचार करेंगे। फिर सुबह का उजियारा होने के ठीक पहले उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डालेंगे। इस विचार से वो सहर गई है। उसका गला सूख गया है, मगर पीने के लिए उसके पास पानी तक नहीं है। तब उसे लगा कि उसका भविष्य अंधकार में है। ये तो कम कठिन बात है, अधिक दुखदायी तो उसे उसका कोई भविष्य ही नहीं बच पाना लग रहा है। निराशा के इस हद तक बढ़ जाने ने तब उसमें आश्चर्यजनक साहस का संचार कर दिया। उसने सोचा, अभी छुपे रहकर रात में इसी पेड़ के पीछे मारे जाने से अच्छा यहाँ से पैदल ही चल देना है। हो सकता है वो सुरक्षित निकल जाए या कोई खुदा का बंदा या देवदूत उसकी सहायता करने को उपस्थित हो जाए। तब फिरदौस ने अपना बुर्का ठीक किया और सड़क पर आ गई। निराश एवं प्यासी होने से उससे चला नहीं जा रहा है। संध्या का धुंधलका छाने लगा है। ऐसे में तब उसे अपने पीछे से एक कार का क्रमशः पास आता शोर सुनाई देने लगा है। फिरदौस ने अपना पूरा साहस बटोरकर उसे रोकने के लिए हाथ दिया है, जिससे कार रुक गई है। उसे लिफ्ट मिल गई है। उसे कुछ मिनट लगे हैं जब वह कार वाले प्रौढ़ व्यक्ति का सज्जन अपना अनुभव कर सकी है। कार में बैठे बैठे उसने अनुभव किया कि पूर्व वाली फिरदौस उस पेड़ के पीछे मर चुकी है। ये फिरदौस अब नई जन्मी फिरदौस है। कार में ही उसने निश्चित कर लिया है कि यह नई फिरदौस दुनिया को अब नई दृष्टि से देखेगी। पिछली सभी धारणाएं जो उसके मन में घर किए बैठी हैं, उन्हें वो मन से निकाल फेंकेगी। वह अपने मनो मस्तिष्क को खुला रखेगी एवं अपने में उन परिवर्तनों का स्वागत करेगी जो उसे तर्कसंगत प्रतीत होंगे। आज ऐसे इस नई फिरदौस की नई सोच की उम्र अब 6 महीने की हो गई है। इसमें ही उसने संशयी एवं रूढ़िवादी पूर्व पति नासिर को उसके कानून विरुद्ध कार्य 3 तलाक का दंड दिलवाया है। फिर नासिर के समझौते के प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया एवं स्वयं ही कानून मान्य विधि से उससे डिवोर्स ले लिया। तदुपरांत कार वाले व्यक्ति की सज्जनता का स्मरण करते हुए जज हरिश्चंद्र के विवाह प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया। वो स्मरण करने लगी है कि हरिश्चंद्र जी ने उसे पहली ही रात बुर्का उपहार में दिया, जबकि पेड़ के पीछे उस दिन पुरानी फिरदौस बुर्का पहनकर ही बैठी रही थी। पर्दे में होने से तब उसका भय कम नहीं हो सका था। वास्तव में कोई युवती पर्दा के होने या ना होने से निर्भया नहीं हो जाती है। बुर्का में होना तो उस दिन उसके अन्य संप्रदाय की होने की साफ पहचान दे रहा था, जिससे कार वाला व्यक्ति उस पर दुराचार को अधिक उत्सुक हो सकता था। ये दुखद तथ्य तो स्वयं अधिवक्ता होने से फिरदौस भली तरह जानती है कि सामुदायिक घृणा की बलि कोई अन्य संप्रदाय की औरत ही अधिक चढ़ती है। अतएव नई फिरदौस ने इस तर्क पर बुर्का त्याग दिया कि सभी नारी पर्दा में या पर्दा बिना समान रूप से सुरक्षित या असुरक्षित रहती हैं। तब पर्दा की अनिवार्यता जो अपने नए घर में उस पर बाध्यता नहीं है, आखिर उसे क्यों ढोना चाहिए। आरंभ में अपने नए इस घर में फिरदौस ने मांसाहार की इच्छा भी की, लेकिन कुक के अभिमान पूर्वक ये कहने से कि नहीं नहीं मैडम जी, हम मांसाहार न तो खाते हैं न ही बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं। नई फिरदौस ने शाकाहार में अभिमान होने की बात क्या है अनुभव करने का निर्णय कर लिया। फिर हरिश्चंद्र जी के चाहे जाने पर भी घर में मांसाहार पकाने को दृढ़ता से मना कर दिया। इतना सब सोचकर अब फिरदौस स्वयं ही हंस रही है। उसने हरिश्चंद्र जी पर दया अनुभव की, वे जिसे फिरदौस के बलिदान समझ रहे हैं। वह वास्तव में नई फिरदौस की तार्किक अच्छी बातों को स्वीकार करने का संकल्प है। फिर फिरदौस की नींद लग गई। अगले दिन कुक ने छुट्टी ली है। संयोग से उस दिन रविवार का अवकाश भी है। हरिश्चंद्र जी ने फिरदौस से कहा, चाय नाश्ता आप बनाइए, आज लंच में बनाऊंगा। फिरदौस ने हंसकर कहा, जी आपके द्वारा बनाया खाना कुछ गिने चुने लोगों के भाग्य में ही होता होगा। मैं भाग्यवान हूँ जिसे आपका बनाया भोज्य सेवन करने का सुख मिलेगा। दोपहर तक हरिश्चंद्र जी ने अपने हाथों से बनाया भोजन डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर बेटी फिरदौस सहित स्वयं उन्होंने साथ ही भोजन आरंभ किया। हरिश्चंद्र ने पूरी, छोले एवं आटे का हलवा बनाया है। साथ ही फ्रूट एवं वेजिटेबल सलाद सुंदर सजावट के साथ टेबल पर रखी है। फिरदौस ने जब ये सब खाया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
उसने स्वाद लेते हुए खाते हुए कहा, मैं कुछ दिनों पहले तक ये सोच भी नहीं सकती थी कि शुद्ध शाकाहारी भोजन इतना स्वादिष्ट हो सकता है। और बड़ी बात ये भी है कि इसमें प्याज लहसुन तक नहीं है। आप विश्वास करो, आज के पहले मुझे खाना इतना रुचिकर कभी नहीं लगा जितना रुचिकर आज अभी लग रहा है। हरिश्चंद्र ने परिहास करते हुए कहा, कोई और खाना आपको इतना अच्छा लग ही नहीं सकता, कारण किसी अन्य के बनाए गए खाने में आपके लिए मेरा वाला प्यार मिलाया ही नहीं जा सकता है। फिरदौस खिलखिला कर हंस पड़ी। अपनी मम्मा को हंसते देखकर बेटी भी उसके साथ हंसने लगी। फिर तो फिरदौस ओवरईटिंग करके ही रुक पाई। अंत में उसने कहा, बस आप अब आगे से कभी भोजन नहीं बनाया कीजिएगा, अन्यथा मैं मोटी हो जाऊंगी। हरिश्चंद्र उत्तर देने में कम निपुण व्यक्ति नहीं है। तुरंत ही उन्होंने कहा, तब तो मुझे बार बार भोजन बनाना होगा। फिरदौस ने कारण जानने की उत्सुकता से पूछा, जी वो क्यों? हरिश्चंद्र जी ने फिरदौस की नकल करते हुए कहा, जी वो यूं कि मुझे अपनी पत्नी का मोटी होना बहुत सुखद लगता है। ऐसे किसी दिन जीवन की आशा खो बैठी फिरदौस के दिन अब ऐसे हंसी एवं आनंद में बीतने लगे हैं। उसका जीवन जितनी प्रसन्नता में बीतने लगा है जितना विरले ही किसी नारी का जीवन होता है। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। यह एपिसोड फिरदौस के मानसिक विकास, साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन पर केंद्रित है। कहानी यहाँ बाहरी संघर्षों से हटकर अतीत के आघात, ट्रॉमा और वर्तमान की स्वीकृति के बीच के आंतरिक युद्ध को दर्शाती है। 1. आघात से मुक्ति, नए फिरदौस का जन्म। फिरदौस का अतीत का फ्लैशबैक इस एपिसोड का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। 3 तलाक के बाद सुनसान सड़क पर पेड़ के पीछे छिपी हुई फिरदौस न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मृत घोषित हो जाती है। उस डर, निराशा और अंधकार में भविष्य की कल्पना, सामूहिक दुराचार का भय को इतनी स्पष्टता से दर्शाना पितृसत्तात्मक हिंसा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को उजागर करता है। साहस का संचार और कार में सज्जनता का अनुभव होते ही फिरदौस का स्वयं को नई जन्मी फिरदौस घोषित करना केवल एक वक्तव्य नहीं है, यह आत्म संरक्षण और तर्कसंगतता के आधार पर जीवन को पुनः परिभाषित करने का दृढ़ संकल्प है। 2. त्याग नहीं, तार्किक संकल्प। हरिश्चंद्र सोचते हैं कि फिरदौस बलिदान कर रही है, जबकि फिरदौस का तर्क है कि वो केवल तर्कसंगत अच्छाइयों को स्वीकार कर रही है। बुर्के का त्याग। फिरदौस ने बुर्के को इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि हरिश्चंद्र ने कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अनुभव हुआ कि पर्दा भय से मुक्ति नहीं देता, बल्कि सामुदायिक घृणा के कारण यह उसकी पहचान को उजागर कर सकता है। उसका तर्क है कि जब बुर्के की बाध्यता नहीं है तो तर्कहीन अनिवार्यता को क्यों ढूंढना। मांसाहार का त्याग। ये त्याग भी प्रेम या दबाव में नहीं बल्कि नैतिकता और बेटी की परवरिश के तर्क पर आधारित है। साथ ही कुक के ब्राह्मणत्व पर अभिमान देखकर फिरदौस उस शाकाहारी अभिमान की नैतिक ऊंचाई को समझने का निर्णय लेती है। फिरदौस के ये निर्णय दर्शाते हैं कि वह अब अंधविश्वास या भावना से नहीं बल्कि विवेक और तर्क से चलती है। यह उसके नई दृष्टि का सार है। 3. प्रेम का पाकशास्त्र, द कुलिनरी आर्ट ऑफ लव। एपिसोड का अंत हल्का फुल्का और अत्यंत मधुर है। हरिश्चंद्र द्वारा प्याज लहसुन रहित शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना और फिरदौस का अत्यधिक आनंद लेना उनके सांस्कृतिक भेदों के पूर्ण विलय का प्रतीक है। हरिश्चंद्र का ये कहना कि किसी अन्य के बनाए गए खाने में आपके लिए मेरा वाला प्यार मिलाया ही नहीं जा सकता है, उनके वैवाहिक बंधन को एक सरल, निश्चल प्रेम के स्तर पर स्थापित करता है। निष्कर्ष। फिरदौस का जीवन अब वीरानी सड़क के भय से निकलकर स्वाद और हंसी के एक आनंदमय जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह एपिसोड बताता है कि मानव परिचय केवल नैतिकता में नहीं बल्कि विवेकपूर्ण जीवनशैली और निस्वार्थ प्रेम में भी पाया जाता है। एपिसोड 4 समाप्त।